सर्वप्रथम मैं श्री सरनागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित होने का अवसर प्रदान किया। हमारा मध्य प्रदेश पटवारी संघ आपका आभारी है। मंचासीन समस्त कर्मचारी संगठनों अधिकारी संगठनों के प्रतिनिधि, सामने विराजमान समस्त कर्मचारी बंधु बहने, महिला शक्ति, अभी हम बहुत सारी बात कर रहे थे और जब भी हम बात करते हैं तो मंच पर तो बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन मंच से जैसे ही हम घर जाते हैं हमारे विचार बदलने लगते हैं। हमारे विचार निश्चित रूप से सत्य की तरह हमेशा एक से रहना चाहिए। जो मन में भाव है वो चेहरे पर दिखने चाहिए, वो अपने कर्म और वाणी में दिखने चाहिए। अभी हम जो एनपीएस के विरुद्ध पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो अभियान हमने चला रखा है, यदि इसका दंश हम झेल रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है। आज मैं दैनिक भास्कर के संपादकीय प्रश्न पढ़ रहा था, जिसमें वेद प्रकाश वैदिक का लेख पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, और यहाँ बहुत सारे जो अपने क्षेत्र में काम करते होंगे तो खुद भी खाना बनाते होंगे। हमारी महिला शक्ति यहाँ पर है, अधिकांश वे खाना बनाती घर में। अब उन महिला शक्ति से मैं पूछना चाहता हूँ और वे सब व्यक्तियों से पूछना चाहता हूँ कि जो कम से कम रोटी बनाती है, आप कल्पना करें कि यदि रोटी बना रही है और रोटी को यदि आप बार बार नहीं पलटेगी तो क्या होगा? रोटी जल जाएगी, खाने योग्य नहीं रहेगी, और यदि खाओगे तो आपके सेहत को खराब कर सकती है। आपने वही गलती करी, आपने वही गलती करी जो एक बार 1991-2003 में आपने जो रोटी पलटी थी, उसके बाद में उस रोटी को पलटने का आपने दुस्साहस नहीं किया। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे कपूत होते हैं, उनको काम करना कुछ नहीं है। जितनी माँ बाप ने कमा के रखा है उसको खाते गए। अब पता चला कि घर में काम करने वाला कोई नहीं है, उसको काम करने की नौबत आ गई। अब उसको पता चल रहा है कि नहीं यार, मेरे पिताजी आकर तो मुझे काम के लिए बोलेगा, भैया साउंड दीजिएगा। उसको पता चल रहा है कि अब काम करने का मेरा नौबत आ गया, मेरा पिताजी मुझे बोलेगा, तो फिर वो सीधे सीधे क्या करना शुरू कर देता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों लोग उजागर पढ़ना शुरू कर देता है। बाप को लगता है ये बड़ा राम भक्त है। हम यही गलती कर रहे हैं, हम यही गलती कर रहे हैं। जो राम राम भज रहा है उसको हम राम का भक्त मान बैठे हुए। हम समझ नहीं रहे कि काल में हनुमान की बात के रास्ते को रोकना चाह रहा है। आपको जागृत होना पड़ेगा। मेरे संदेश बहुत छुपे हुए लेकिन साफ है। आपने वही गलती करी, हम वही गलती कर रहे हैं, वही गलती करते जाएंगे। हम सुधरेंगे नहीं। कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, हम सीधे नहीं हो सकते। हम अपनी विचारधारा को बिल्कुल एक अवसर के अनुसार बदलते रहते हैं, अपना स्वार्थ देखते रहते हैं हम लोग। आपने कभी सोचा कि गांव में यहाँ अधिकांश लोग गांव से आते हैं, हमारे यहाँ की बहुत सारी पब्लिक जो होती है वो 70-80% खेती किसान से जुड़ी होती है। आपने कभी अपने खेत में गया होगा और खेत में यदि आपने बंदर को यदि भगाने की कोशिश की होगी या बंदर आपके पीछे भागता रहा होगा, तो तब तक बंदर आपके पीछे दौड़ा, तब तक कुत्ता आपके पीछे दौड़ा, जब तक लाठी लेकर के आप खड़े नहीं हो गए और उसको आपको धमकाना शुरू नहीं किया। आपने ये काम ही नहीं किया। आपने बंदर को और कुत्ते को बहुत बड़ा बलशाली समझ लिया आपने। हमको ये सब करना पड़ेगा। हमेशा आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति तालाब के पानी में स्नान नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता भाई? इसीलिए कि वहां के पानी के गंदे होने की संभावना, प्रायिकता ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। नदी के पानी में अधिकांश लोग स्नान करना चाहते हैं। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर है, गांव के पास में है तो बिल्कुल जाएंगे, वो बिल्कुल स्नान करेंगे। उनको मालूम है कि यहाँ का शुद्ध पानी है, यहाँ का पानी बहता हुआ है। बहता हुआ पानी रखिए, गलत मत करिए। मेरा साफ संदेश है कि रोटी पलटते रहिए। आप किसी बहकावे मत आइए। सब देश के लिए लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान का हर राजनीतिक दल, हर व्यक्ति देश के लिए जी रहा है। केवल हम प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं कि देश विरोधी है। उस कपूत से, उस
निकम्मे व्यक्ति से हमें बचना है कि जो अवसर आने पर राम राम बसते रहता है, हनुमान चालीसा करते रहता है या धर्म को आड़े लाने की कोशिश करता है, काम करिए बस हो गया। जो हमारे लिए काम करेगा उसके लिए हमें, आप सभी लोग कर्मचारी है, मैं भी कर्मचारी हूं। कर्मचारी के प्रति किसी की भावना ठीक नहीं भाई साहब, आप ये नोट कर लीजिए, आपके घर के बगल के पड़ोसी की नहीं है, आपके सगे भाई की नहीं है। इसीलिए केवल आपको एक होना है, मानसिकता सही नहीं, आपके प्रति किसी की मानसिकता सही नहीं है तो फिर दूसरे के प्रति दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारी कैसी मानसिकता ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती ना। इसीलिए यह लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, किसी राजनीतिक दल का आप समर्थन मत करिए। हो सकता है आने वाले 3 साल में या 2.5 साल के अंदर में आप लगभग मेरे ख्याल से ऑल ओवर एमपी में 3.25 लाख के करीब करीब शिक्षक लोग हैं, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास करें, इससे नहीं होने वाला है। हम पटवारी लोग हैं, लोगों का हिस्सा बंटवारा करना जानते हैं और जाते हैं, हम कितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं, सामना करते हैं, हमें मालूम है। और उसमें जाकर देखते हैं कि ये जो पुत्र है वह अपने पिता को तब तक पालने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसके लिए कुछ जमीन उसके लिए अतिरिक्त न निकाल दी जाए। सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं? तो ये सरकार कैसे मान रही है कि हम साल भर पूरी जिंदगी भर 62 साल की सेवा तक के हम सेवा करें और हमें कोई दूसरा पाल लेगा? मैंने खेत में जाकर नांगर पकड़ा है, बखर चलाया है, पता लगा, मैंने झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, मेरी भांजी बेटी ये जानती है, मैंने खुद काम किया। अब मुझे 62 साल के बाद में कोई बोलेगा कि भाई साहब आप नांगर चलाइए, परा चलाइए, क्या मैं चलाऊंगा क्या? सरकार पागल हो गई है क्या? इस धतूरे के बीच खा करके शासन कर रही सरकार, इसको समझ में नहीं आता है। मुझे चिंता नहीं, मुझे पेंशन मिलेगी, लेकिन मेरे भाई है, मेरे बेटे, आने वाली मेरी पीढ़ियां हैं, उनके लिए मुझे करना है। या अधिकांश लोग शायद पेंशन लेने वाले होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन हमें अपनी पीढ़ी के लिए करना है। हम अपने पीढ़ी के साथ में हैं और पीढ़ी के लिए जिएंगे मरेंगे हम लोग। यदि कोई 894 रुपए आपका शिक्षक या कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन लेता है तो कैसे पालेगा? मैंने अभी कहा था कि जब एक पुत्र अपने पिता को बिना किसी विशेष अधिकार के अधिक हिस्सा दिए नहीं पाल सकता, तो मैं 894, 900 या 1000 रुपए के अंदर में हमारी संतान हमें कैसे पालेगी? ये विचारणीय प्रश्न है। और ये आप लोगों को सोचना है, इसलिए आप लोगों को सोचना है क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर का वो अनपढ़ व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है, वो अपनी बात को मनवाने के लिए चुनाव के समय पर वो सरकार को प्रेशर डालता है। आप क्यों नहीं डाल सकते? आप 2003 में जो कर्मचारी संगठन ने करके दिखाया, आपको करना चाहिए। आप कभी किसी को पूरा टाइम देते हैं, कभी किसी को टाइम देना नहीं चाहते, और बिना टाइम दिए आप उस पर दोष बढ़ना चाहते हो, तो ये गलती हमारी है, ये गलती का परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। आदरणीय मित्रों, वैसे बहुत खुशी की पल है कि आप यहाँ जो संख्या है, यहाँ से बालाघाट से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी काफी लोग काफी संख्या में आए हैं। मैं आप सभी लोग की उपस्थिति को अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरा आपसे फिर एक निवेदन है कि ये पुरानी पेंशन बहाली अभियान किसी एक कर्मचारी संगठन के तक सीमित न रह जाए, इसका आप बिल्कुल मनन चिंतन करें। मैंने अपनी पीड़ा, अपनी बात को शरणागत जी को अवगत कराई है। आप ऐसा संगठन तैयार करें कि सरकार हिले और आने वाले समय में सरकार मजबूर हो जाए कि आपको पुरानी पेंशन बहाल करने पर विचार करने लगे, और करना ही पड़ेगा। यदि कर्मचारी संगठन एक हो जाए, मध्य प्रदेश के अंदर में लगभग 5 से 7 लाख कर्मचारी सेवा करते हैं, पेंशन भोगी भी है हमारे पास में, ऐसे 8 से 10 लाख के करीब करीब हमारे पास में हो सकते हैं, और हर व्यक्ति के पास में मेरे ख्याल से 10-10, 12-12 वोट है। मैं मानता हूं मेरे पास तो 2000 वोट है, आपके पास होंगे नहीं होंगे, लेकिन मेरे पास में है। मैंने किसी विधायक को आज के 10 साल 15 साल पहले बोला था कि यदि आप 2000 वोट से नहीं आ रहे तो गिरधारी भगत मेरा नाम मत रखना, और 2600 वोट से हमने उसको हरा कर बताया। आपके पास में शक्ति है, आपको अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अब संगठन के लोगों से मेरा यह कहना है कि आप संगठन को मजबूत करें, और फिर देखिए आप हमारा मध्य प्रदेश पटवारी संघ, आप जब भी आवाज देंगे तब भी
तब तक आपके साथ में रहेगा। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपनी आह्वानी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।